वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान आपके सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस फिर से राजस्थान में खाता खोलने जा रही है। जीत का दावा 5 से 7 सीटों पर किया जा रहा है और जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है वह एग्जिट पोल को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार राजस्थान में लगभग 61.53% मतदान रहा, जो कि पिछले चुनावों से लगभग 4% से ज्यादा मतदान कम रहा। यह लगभग 4.8% जो मतदान है वो राजस्थान में इस बार कम रहा है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उनका खाता फिर से खुल सकता है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी 25-0 से सीटें जीत रही है और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है। वोटिंग पैटर्न की बात करें तो जब भी वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो कांग्रेस को फायदा मिलता है और कांग्रेस की सीटें बढ़ती है। वही वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा मिलता है और बीजेपी की सीटें बढ़ती है। पिछले 5 चुनावों के मतदान प्रतिशत के पैटर्न की बात करें तो उसके आधार पर 2004 में राजस्थान में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 49% तक रहा था। इसके बाद में 2009 में यह वोटिंग प्रतिशत घटा और यह लगभग 48% तक रहा। 2014 में वोटिंग प्रतिशत में उछाल आया और लगभग यह उछाल 14% से ज्यादा का आया और वोटिंग प्रतिशत लगभग 63% हो गया। ऐसे में बीजेपी का वोट कास्ट भी 37% से बढ़कर 53%, 54% तक हो गया। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिला और बीजेपी ने 2014 में राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीती। 2019 के चुनावों में फिर से यह वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। यह वोटिंग प्रतिशत लगभग 4% तक बढ़ा और फिर से बीजेपी को फायदा हुआ। आरएलपी की गठबंधन की सीट के साथ में बीजेपी ने फिर से 25 की 25 सीटें अपने खाते में डाल ली। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत घटा है और यह वोटिंग प्रतिशत 61.53% तक आ गया है। ऐसे में यह लगभग 4% तक वोटिंग प्रतिशत घटा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार फिर से वापसी कर सकती है और 5 से 7 सीटों के साथ में फिर से यह राजस्थान में खाता खोल सकती है। ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस फिर से खाता खोल सकती है? वोटिंग पैटर्न को देखते हुए कांग्रेस राजस्थान की किन सीटों पर आश्वस्त दिखाई दे रही है? इसमें सबसे पहले झुंझुनू सीट आती है, जहां पर कांग्रेस की ओर से ब्रजेंद्र ओला चुनावी मैदान में है तो बीजेपी की ओर से सुकर्ण चौधरी। इस सीट पर लगभग 9% तक मतदान कम रहा है। ऐसे में बीजेपी खेमे में चिंता बढ़ गई है और कांग्रेस इस सीट पर कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसके साथ में सीकर सीट की बात करें तो यहाँ पर सुवेंद्रनाथ सरस्वती फिर से चुनावी मैदान में है और उनके सामने है कांग्रेस की और सीपीआई गठबंधन के साथ में अमरा राम। सीपीआई और कांग्रेस के गठबंधन के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट पर आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसके साथ ही चूरू सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी से बागी होकर राहुल कसवा ने कांग्रेस का दामन थामा है। इसके बाद में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देती है। इस सीट पर भी वोटिंग प्रतिशत लगभग 2% तक कम हुआ है। इसके साथ ही टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनावी मैदान में है तो उनके सामने है हरीश मीणा। हरीश मीणा के चुनावी मैदान में होने से यहाँ पर मीणा वोट बैंक ज्यादा होने के कारण कांग्रेस यहाँ पर आश्वस्त दिखाई देती है। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का भी यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। इस सीट पर लगभग 7% तक मतदान कम हुआ है। यह भी एक कारण है कि कांग्रेस इस सीट पर आश्वस्त दिखाई देती है और उनको इस सीट से काफी उम्मीदें नजर आती है। इसके साथ ही जोधपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में है और उनके सामने नए उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से करण सिंह उचियाड़ा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर पानी के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री का विरोध देखा गया था। इसको कांग्रेस ने भुनाने का बहुत प्रयास किया है। इसके साथ ही सीट पर लगभग 4% तक मतदान कम हुआ है।
यही कारण है कि कांग्रेस इस सीट पर भी उम्मीद की नजरें गड़ाई बैठी है। कोटा बूंदी सीट लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनावी मैदान में है और उनके सामने है प्रहलाद गुंजल। वे भी बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट से प्रहलाद गुंजल जैसे कैंडिडेट होने के कारण काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का कुछ वोट बैंक भी उनमें शामिल हुआ होगा तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हालांकि इस सीट पर लगभग 1% तक मतदान बढ़ा है, फिर भी कांग्रेस यहां आश्वस्त दिखाई देती है। इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीसरी बार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है तो उनके सामने कांग्रेस आरएलपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार राम चुनावी मैदान में है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय ताल ठोकने के बाद में यह सीट सबसे दिलचस्प बन गई है और देश में चर्चा का विषय रही है। इसके साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला भी इस सीट पर देखा जा रहा है। इस सीट पर लगभग 2% से ज्यादा तक मतदान बढ़ा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहां आश्वस्त दिखाई देती है। कारण निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। कांग्रेस को लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय ताल ठोकने के कारण उन्होंने बीजेपी का जो मूल वोटर है, वोट बैंक है, उसको तोड़ने में वो कामयाब रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यहाँ कमजोर हुई है और कांग्रेस यहाँ मजबूत हुई है। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट से काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ में नागौर लोकसभा सीट, इस सीट पर लगभग 5% तक मतदान घटा है। पिछली बार कांग्रेस से चुनावी मैदान में थी ज्योति मिर्जा, अब वह बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में। वहीं आरएलपी के गठबंधन के साथ में बीजेपी से चुनावी मैदान में हनुमान बेनीवाल, इस बार आरएलपी से गठबंधन के साथ आईएनडीआई गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है। आईएनडीआई गठबंधन या कांग्रेस इस सीट पर आश्वस्त इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और वहीं ज्योति मिर्जा जो है वह विधायक का चुनाव हार चुकी है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत कम होना, जाट लैंड, जाट समाज का काफी प्रभाव और हनुमान बेनीवाल भी इस सीट पर खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि अब मतगणना के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस इस राजस्थान में खाता खोल पाती है या नहीं। अगर खाता खोलती है तो कितनी सीटों के साथ में फिर से कमबैक करती है। सुमित देवड़ा, टीवी9 राजस्थान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।